2024 के नतीजे लोकसभा के अब सामने आ चुके हैं। एक बड़ी कांटे की टक्कर महाराष्ट्र के कई लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिली और अब जबकि नतीजे सामने हैं उसमें महाविकास आघाड़ी को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। लेकिन एक लोकसभा सीट जो बारामती की थी, जिसमें शुरू से ही चर्चा रही, क्योंकि पवार वर्सेस पवार यहाँ पे होता रहा। हमारे साथ इस वक्त रोहित पवार है। पवार वर्सेस पवार करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर जीत शरद पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार की। नहीं, जीत हमारी हुई ऐसे नहीं कह सकते। सुप्रिया तय की हुई, पवार साहब ने जो काम किया उनकी हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनकी जीत वहाँ पे हुई। क्योंकि आज तक वहाँ के जनता ने जो पुरोगामी विचार है, जो प्रोग्रेसिव विचार है, उसको सपोर्ट किया है। अभी भी भाजपा और मित्र पक्ष जो उनका है, उनको हरा के लोगों ने पुरोगामी या प्रोग्रेसिव विचार के साथ हम आज भी है वो दिखा के जीत ये प्रोग्रेसिव विचार की हुई, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया, फिर वो एनसीपी हो या शिवसेना हो, उनसे जो खड़े हुए उन सभी को लगभग जो कद्दावर नेता थे वो हारते हुए नजर आए। अभी तो ये शुरुआत है। लोकसभा में वो जो भी नेता थे उनके यहाँ से वहां पे हारते हुए हम देख सकते हैं। और विधानसभा में तो अगर आप देखो तो 90 to 95 आमदार जो है, जो उनके पास गए हैं, वो जो सत्ता में गए, वो वापस चुन के नहीं आएंगे, ऐसा हम सबको लगता है। क्योंकि लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, फैमिली तोड़ना, पार्टी तोड़ना। और महाराष्ट्र के लोग बहुत होशियार है, इसीलिए अभी जो लोकसभा में निर्णय उन्होंने लिया उससे बहुत अच्छा निर्णय महाविकास आघाड़ी का बाजू का जब विधानसभा होगा तब लोग लेंगे और महाविकास आघाड़ी का सरकार इस राज्य में 100% आएगी। चिन्ह तुतारी हो या फिर जो आपको छोड़ के चले गए हो उनको वापस पार्टी में लाना हो, अब तुतारी ही चिन्ह ठीक है। अभी लोगों ने इस चिन्ह को स्वीकारा है, तो शायद पवार साहब यही सोचेंगे कि यही चिन्ह हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात, जो नेता या जो आमदार पवार साहब को विचार को, लोगों को, पार्टी को छोड़ के सत्ता में गए हैं, उसमें से करीबन 18 आमदार पवार साहब के संपर्क में है और दूसरी बात 12 आमदार भाजपा के संपर्क में है। तो शायद अभी 12 आमदार भाजपा में जा सकते हैं और 18 में से किनको वापस यहाँ पे लेना है वो पवार साहब और हमारे नेता डिसाइड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो लोग आज लोकसभा के टाइम में हमारे साथ रहे, पवार साहब के साथ रहे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सत्ता में जाके आए उनको सेकेंड प्रायोरिटी अगर पार्टी देगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में और सालों में हम देखें, ईडी सीबीआई के बारे में आप लोग हमेशा बोलते हैं कि ईडी सीबीआई के जोर पे सारा का सारा राजनीति का खेल चल रहा है। अब ईडी सीबीआई की राजनीति बंद होगी ऐसा लगता है? अभी देखो, जब उनकी अल्टीमेट पावर थी, जब बीजेपी खुद के बल पे सत्ता में थी, तब उन्होंने ईडी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। हम नहीं डरे, क्योंकि मराठी मानुस कभी भी दिल्ली के सामने झुकता नहीं, वो हम सब ने दिखाया। अभी तो वो बहुत कम पावर में है, आगे जाके अगर उन्होंने कुछ भी किया, एक तो हमने कुछ भी गलती नहीं किया, इसलिए हम अभी भी नहीं डरते। और दूसरी बात, नेक्स्ट 48 आवर्स में बीजेपी रियली पावर में आती है क्या, वो देखना हम सबको पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है जो महाविकास आघाड़ी में हमने देखा, किसी ने भी नहीं सोचा था महाविकास आघाड़ी फॉर्म होगी, लेकिन वो फॉर्म होके दिखाए 3 नेताओं ने। अभी देखते देश के जो भी नेता है इंडिया आघाड़ी के, वो साथ में आते हुए क्या अलग आंकड़ों का जादू करते हैं और बीजेपी को कैसा सत्ता के बाहर रखते हैं। एक अल्टरनेट गवर्नमेंट आ सकती है, आप आशा लगती है? आप कुछ भी हो सकता है राजनीति में। इसके अलावा खासकर जिस तरीके से आपके परिवार को टारगेट किया गया, आपको पर्सनल तौर पे खुद आपके ही चाचा ने, अजित पवार ने टारगेट किया, आपको कहा आप तो अभी बच्चे हैं राजनीति के, तो इस बीच आप बड़े हो गए, कुछ राजनीति की सीख ज्यादा ले ली आपने? मैं इतना ही कहूंगा कि उस वक्त जो भी चीजें मेरे खिलाफ बोली गई वो तो डेवलपमेंट मुद्दा से बहुत दूर थी। बच्चा कहा गया, बाल मित्र मंडल का प्रमुख कहा गया। मैं जो भी मुझे ये कहते थे उनको यही कहूंगा कि अभी बच्चा बड़ा हो गया है, अभी रियल इश्यूज पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ऐसे कहते थे कि मुझे या जो नए आमदार है या नए कार्यकर्ता है उनको नेता बनने की बहुत घाई है। उनको मुझे यही कहना है कि 2014 के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद राजनीति को जिस नीचे के लेवल पे आप लेके गए, वो वापस ऊपर लेवल के लिए लाने के लिए हमको जल्दी है, नेता बनने के लिए जल्दी नहीं है। पार्टी संगठन में एक नई जिम्मेदारी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप चाहेंगे? मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा। अभी पवार साहब क्या निर्णय लेते वो देखेंगे।
अजित पवार वापस आ सकते हैं घर में संगठन में? वो पवार साहब का निर्णय होगा, लेकिन वो निर्णय जब लिया जाएगा, जब लेने के पास आएगा, तब शायद हमारा कुछ और अलग निर्णय हो सकता है, लेकिन वो उस टाइम हम बताएंगे। गिले शिकवे दूर हो जाएंगे तब? वो वापस उस टाइम देखेंगे जब रियली वो वापस आना चाहेंगे या उस तरीके की चर्चा चालू होगी। अभी तो उस तरीके का थॉट भी नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।